प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात जनरल साइंस की किताब से हमारा कालबदी निजाम और जिल्द इस सबक को पढ़कर समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कभी खेलते हुए हम गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है और हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के मरीज को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। जिस हिस्से की हड्डी टूटी यानी फ्रैक्चर हो वहां फौरन सूजन आ जाती है। बच्चों, अगर हादसे में आपके किसी दोस्त की हड्डी टूट जाए तो आप क्या करेंगे? हादसा होने पर फ्रैक्चर ज़्यादा हिस्से को हरकत ना दें, उसे साकिन रखें और तिब्बी इमदाद के लिए लेकर जाएं। जो हिस्सा सूज गया है अस्पताल में जाने पर उसका एक्सरे लेते हैं। एक्सरे की मदद से हमें मालूम होता है कि दरअसल कहाँ की हड्डी टूटी है। इसकी बिना पर सही इलाज करना मुमकिन होता है। बच्चों, 100 शुआओं से अक्स हासिल करना रॉन्ट जेन नामी साइंसशुदा की दरियाफ्त है। आइए बच्चों, अब हम हड्डियों की किस्में देखते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की बनावट के लिहाज से हड्डियों की 4 किस्में हैं। नंबर 1 चपटी हड्डियां, नंबर 2 छोटी हड्डियां, नंबर 3 बेकायदा हड्डियां और नंबर 4 लंबी हड्डियां। आइए बच्चों, अब हम इंसानी कालबदी निजाम को देखते हैं, जिसे इस्तिख्वानी निजाम भी कहा जाता है। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियां एक ही शक्ल की नहीं होती, हर हड्डी मुख्तलिफ होती है। तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है। ढांचे की वजह से जिस्म को शक्ल हासिल होती है। जिस्म की तमाम हड्डियों और करी हड्डियों से मिलकर कालबदी निजाम बनता है। हड्डियां सख्त होती हैं, उनमें लचक नहीं होती। हड्डियां 2 अहम अज्जा से मिलकर बनती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों के खिलियात हयाती होते हैं। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाला नेज़ जिस्म के अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निजाम कालबदी निजाम कहलाता है। प्यारे बच्चों, इंसानी कालबदी निजाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। ये जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर यानी महवर के अतराफ होता है। मददगार ढांचा दरमियानी लकीर यानी महवर के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियों का शुमार होता है। बच्चों, ये बात हमें जहन में रखना चाहिए कि हमारे जिस्म की नशोनुमा के दौरान हड्डियों की लंबाई और जसामत बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों में उम्र के साथ हड्डियों की लंबाई और जसामत में होने वाला ये फर्क साफ नजर आता है, लेकिन जिस्म की नशोनुमा एक मखसूस हद तक ही हो सकती है। ऊंचे कद वाले फर्द की हड्डियां ज्यादा लंबी होती हैं। आइए बच्चों, अब हम महवरी ढांचे की मालूमात हासिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम खोपड़ी की हड्डियों की मालूमात देखेंगे। सर और चेहरे की हड्डियां मिलकर खोपड़ी बनती हैं। इसमें पाई जाने वाली हड्डियां चपटी और मजबूत होती हैं। सर की 8 और चेहरे की 14। इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में निचला जबड़ा छोड़कर बाकी हड्डियों में हरकत नहीं होती। अब हम सीने के पिंजरे की मालूमात हासिल करते हैं। सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जौफ कहलाता है। सीने में एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, उसे सीने की हड्डी कहते हैं। चपटी पसलियों की 12 जोड़ियां इस हड्डी से जुड़ी होती हैं। इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जौफ बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी के मनकों से जुड़ा हुआ होता है। आइए बच्चों, अब हम रीढ़ की हड्डी की मालूमात हासिल करते हैं। कुफल जैसी हड्डियां एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डियां बनती हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती है। उनमें से हर एक को मनका या फिक्रा कहते हैं। ये तमाम हड्डियां लचकदार और एक के ऊपर एक होती हैं। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली निखाई डोर की हिफाजत करती है।
आइए बच्चों, अब हम मददगार ढांचे की मालूमात हासिल करते हैं, जिसमें हम हाथ और पैर की हड्डियां देखेंगे। इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के जरिए जुड़ी होती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं, जिनमें से रिकाब नुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। ये चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के जैसी होती है। इंसानी जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी रान में होती है। इसे रान की हड्डी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम हड्डियों के जोड़ की मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, जिस मुकाम पर 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, उस मुकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ 2 किस्म के होते हैं। पहला मुतहर्रिक जोड़, यानी जिसमें हड्डियों की हरकत होती है। ऐसे जोड़ को मुतहर्रिक जोड़ कहा जाता है, जैसे हाथ और पैर की हड्डियां। दूसरा है गैर मुतहर्रिक जोड़, जिसमें हड्डियों की हरकत नहीं होती, मसलन खोपड़ी की हड्डियां। अब बच्चों, मुतहर्रिक जोड़ की भी 3 किस्में हैं। नंबर 1, कब्जेदार जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत सिर्फ एक ही सिमत में होती है। यह हरकत 180 दर्जे जाविये पर होती है, मसलन कोहनी का जोड़ और घुटने का जोड़। नंबर 2, गेंद और प्याला नुमा हड्डी। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत 2 या जायद सिमतों में होती है। यह हरकत 360 दर्जा जाविये पर होती है, मसलन कांधे का जोड़ और कोले का जोड़। नंबर 3, फिसलने वाला जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियां सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती हैं, मसलन कलाई का जोड़ और पैर के टखने का जोड़। आइए बच्चों, अब हम जिल्द की मालूमात हासिल करते हैं। जिल्द तमाम जानदारों के जिस्म का एक अहम और बड़ा उज़्व है। जिल्द पर बाल होते हैं, जबकि हाथ और पैर की उंगलियों के सिरे की जिल्द पर नाखून होते हैं। जिल्द से हमें लिम्स का एहसास होता है। जिल्द हमारे जिस्म का अहम हिस्सी उज़्व है। बच्चों, जिस्म के बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम जिल्द के अफ़आल यानी जिल्द के काम देखते हैं। नंबर 1, जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे उज़लात, हड्डियों, हिस्सी आज़ा वगैरह की हिफाजत करना। नंबर 2, जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना। नंबर 3, विटामिन डी पैदा करना। नंबर 4, जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना। नंबर 5, गर्मी सर्दी से हिफाजत करना। नंबर 6, जिल्द लिम्सी हिस्स के तौर पर काम करती है। आइए बच्चों, अब हम जिल्द की साख्त देखते हैं। इंसान की जिल्द 2 तहों से बनी होती है। बैरूनी तह को बरू अदमा कहते हैं, जबकि उसके नीचे की तह को दरू अदमा कहते हैं। दरू अदमा के नीचे खून की नालियां और असबी रेशों का जाल होता है। उसके नीचे जेर अदमा की तह होती है। वो जिस्म के दर्जे हरारत को काबू में रखती है। बरू अदमा की मुख्तलिफ तहें होती हैं। बच्चों, धूप में चलने या खेलने से क्या होता है? बच्चों, धूप में पैदल चलकर आए या खेलते रहे तो हम थक जाते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारी जिल्द गीली महसूस होती है। उस नमी को पसीना कहते हैं। हमारी जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते हैं, जो पसीने के गुदूद कहलाते हैं। धूप में खेलने या दीगर वजूहात से जिस्मानी मुशक्कत हो जाए तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, तब पसीना पैदा होता है और जिस्म की तपिश कम होने में मदद मिलती है। हमारे जिस्म की तपिश हमेशा तकरीबन 37 दर्जा सेल्सियस होती है। इसी तरह से बच्चों, जिल्द की तह के खिलियात में मेलानिन नाम का रंगीन मादा होता है। मेलानिन जिल्द में पाए जाने वाले मखसूस गुदूद में बनता है। मेलानिन के तनासुब के लिहाज से जिल्द का रंग गोरा या काला होता है। जिल्द के रंग का इन्हिसार आबो हवा पर भी होता है।
میلانین جلد اور اندرونی حصوں کی بالائے بنفسی شعاؤں سے حفاظت کرتا ہے، اسی لیے بچوں جلد کی حفاظت کے لیے اسے صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ جلد کے رنگ کی وجہ سے بھید بھاؤ کرنا غیر سائنسی رویہ ہے، اور اسی طرح سے مصنوعی طور پر گورے ہونے کی کوشش بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں اپنی جلد اور اپنے دادا دادی یا گھر کے بوڑھے افراد کی جلد کا مشاہدہ کیجیے، کیا نظر آتا ہے؟ بچوں بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جلد کے نیچے پائی جانے والی چربی کا تناسب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جلد دوبارہ اپنی اصلی حالت پر نہیں آتی، اس لیے عمر رسیدہ لوگوں کی جلد پر جھریاں پڑنے لگتی ہے۔ یہ تھا بچوں چھٹی جماعت جنرل سائنس کا 8واں سبق، ہمارا کالبدی نظام اور جلد۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔